एक मुसलमानों का है वेस्ट कॉलेज के पास, नवाब नाम का लड़का था। वो आती जाती और तो लेडीजों को उनको चूंटता भी था और छेड़ता था वो। लेकिन और एक बार एक पुलिस वाली लेडीज को भी छेड़ा उसने। जब आई योगी की सरकार, उसने फिर किसी के साथ झगड़ा किया और वो झगड़ा करने के बाद जी भी सब 20 पुलिस वालों ने पीटा और इसकी लैट्रिन तक निकाल दी। और जो हमारी लड़की जा रही किसी मुसलमान के जाकर करना छेड़ दी और हमारा गंडा 1000 रुपए क्विंटल बिक जाइए, उसे हम कहाँ देंगे। क्या नाम है आपका? ललित निर्वाल जी। सर ये बताइए, योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ बोल दिया है नाहिद हसन के बारे में कि इनकी बहुत गर्मी बढ़ गई है, 10 मार्च के बाद इनकी गर्मी डाउन कर देंगे और गर्मी ऐसी डाउन करेंगे कि गर्मी में भी उनको ठंडी लगेगी। गर्मी नहीं ना, एसी तभी ज्यादा मजा आएगा भाई। 10 तारीख के बाद तो इतनी स्थिति वो जागी। अच्छा। एसी में भी मजा नहीं आने का। मतलब ये जो कर मुख्तार अंसारी है बेचारा, रोज नुका खाट दे दो खाट में लग रहा है जेल में तक, उस पर लोट परस पे भाई, परस पर क्या रखा हमारे योगी ना, परस पर लोट। या कांग्रेस की या सपा की सरकार नहीं है, इसमें खाट और पिलंग चांगे, टीवी चांगे। लड़का गिड़गिड़ा रहा कहला मेरे बाप की हत्या कर सके, हत्या क्या हो, कट्टा लेगा जाएगा वहाँ, मतलब हत्या कर देगा योगी। अरे मर जाएगा, हार्ट अटैक हो गई मर जाएंगे तो जीव योगी जी बने। तीन आदमी हार्ट अटैक से मरने हैं, मुख्तार अंसारी, आजम खान, अतीक अहमद। 3 की मैं चिट्ठी बना कर रखी। बिना गोली मारू मरेंगे, बिना हाथ लगाओ मरेंगे। या भी एक इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। क्या लगा 3 नेता नहीं, नाहिद हसन का तो रंग मारेगा। क्यों तो देखा क्या हो रहा भाई। मेरे पिताजी का, चाचा जी का क्या हालत हुई, ना गोली लगी, ना बम लगा, ना कुछ लगा, मर गया। उनके समर्थक बोलते हैं कि जट्टों में भूसा भर देंगे। अरे भूस तो पहला भरा थे वे, जब उनकी स्थिति हो गई थी 2013 में। इबका तो भूस भाई का तो भूस का बाप ही जाएगा उनके भीतर। सीधी सी बात है। हाँ, भूस का बाप ही पिछाऊंगा उनके भीतर। ये बताइए कि क्या होने वाला है, क्योंकि बाबा जी अभी चुनाव शुरू कर दिए हैं, रैलियों पे आ रहे हैं, बोल रहे फिर से बुलडोजर जारी रहेगा। बुलडोजर तो जारी रहेगा और बाबा जी पहले से अच्छी जीत लेकर आएंगे। अब की जो उनकी चल रही है हवा, वो पहले से ज्यादा है। पहले इतनी हवा नहीं थी। वैसे विपक्ष वाले कह रहे कि कोई हवा नहीं, लेकिन अंदर खाने हवा उनकी ज्यादा है। अंदर ही अंदर हवा चल रही है उनकी ज्यादा पहले से भी। ऐसा बताया जा रहा है कि आरएलडी का और सपा का ज्यादा है हवा। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आरएलडी सपा है, वो आरएलडी सपा वाले कह रहे हैं हवा ज्यादा है, लेकिन जो जनता आम जनता की वो है, जो आम जनता से आप पूछोगे तो हवा योगी और मोदी। योगी से ज्यादा हवा किसी की है ही नहीं। किसी की नहीं है। नहीं जी। अरे तो अखिलेश बोल रहे 400 सीट लाएंगे, आप बोल रहे हवा ही नहीं है। हाँ 400 लावांगे तो इसका मतलब वे 1 सीट नहीं आने की। वे जो 3 बच गई वे 3 आवेगी, 400 इनकी आवेगी। क्योंकि जब 403 का तो टोटल यार 400 उसकी आ गई। इसका मतलब है झूठ बोल रहे 400 कैसे आ जाएगी। 403 में 400 कैसे आ जाएगी उनकी, यो बताओ पहले तो। अच्छा ये बताइए, जैन चौधरी साथ में आ गए उनके, तो फायदा होगा इसका? जैन चौधरी से कोई फर्क नहीं पड़ने का। जिसको बीजेपी को वोट देनी वो पहले से ही मन बना चुका। वो जयंत के आने से या मायावती आ जाती या पप्पू आ जाता तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। क्योंकि जिसे वोट देनी उसे देनी है यार। फूल की बढ़ती जा रही वोट, फूल की कभी वोट नहीं घटे, आगे भी भविष्य में भी वोट नहीं घटे। यो योगी इस 5 साल के लिए नहीं है। योगी तो जब तक जिंदा है, जब तक मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री रहेगा और फिर मोदी के बाद प्रधानमंत्री का नंबर इसी का है। ये है। अरे नाहिद हसन भी आ गए हैं आरएलडी और सपा के साथ में। अरे नाहिद हसन था, नाहिद हसन है। ये नाहिद हसन केवल सपा की सरकार में बढ़िया रहते हैं। अब योगी की सरकार में ना तो ये ढूंढे पाते, ये नाहिद हसन का नाम अभी आ रहा। अब तक इसका कोई नाम नहीं था। एक हमारे यहाँ मुसलमान था, इस पर ये इससे पहले एक मुसलमानों का है वेस्ट कॉलेज के पास, नवाब नाम का लड़का था। वो आती जाती और तो लेडीजों को उनको चूंटता भी था और छेड़ता था वो। लेकिन और एक बार एक पुलिस वाली लेडीज को भी छेड़ा उसने। पुलिस वाली लेडीज को छेड़ने के बाद सीओ के पास पुलिस वो गई, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं हुई। सपा की सरकार थी तो उसकी रिपोर्ट ली और उस पुलिस वाली की साथ भी बदतमीजी करी थी और लड़कियों को छेड़ता था। जब आई योगी की सरकार, उसने फिर किसी के साथ झगड़ा किया और वो झगड़ा करने के बाद जी भी सब 20 पुलिस वालों ने पीटा और इसकी लैट्रिन तक निकाल दी। और उसके बाद वो आज तक उसका नू नहीं पता वो कहाँ है।
और वो पहले रोज लेडीजों के डड़े भी मारा था और छेड़ा भी था सपा की सरकार में। हाँ, ये देखो तो कितना चेंजिंग है। आज उसका पता नहीं, जो लेडीजों के रोज डड़े मारा था और रोज चुनते भी था, आज उसका नहीं पता वो कहाँ है। तो यो परिवर्तन करा योगी ने, यो परिवर्तन करा। बोल दिया है हम 94,000 हैं। अरे नाई दसन 94,000 नहीं, मारे 10-20 लमडे बतेरे, तुम उन्हें 94,000 को एक तरफ खड़े करो और हमारे रेल पार के 20-30 लमडे ही जाएंगे। अगर वे ना भाग के वहां थे तो जब बताइयो, हमारे 94 और उनके 94,000 खड़े करो 94,000 को और हमारे 94 लमडे जाएंगे देख। और जो 94 पावे ही नहीं वे ढूंढे वहाँ, जैसे वो मुसलमान का भाग। सही बोल रहे हैं क्या भाई? बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई साहब। पहले लोग भाग गए थे चाय वाला, अब डरते हैं गाय वाले से। नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। उसकी बात से डरे सब। अब पता नहीं कब गाड़ी पलट जा, कब इसका क्या हो जा। जो गलत करेगा वो डरेगा योगी की सरकार में, चाहे किसी भी समुदाय से हो, बिल्कुल डरेगा वो, क्योंकि ना खाता ना खाने देता। से लाला लोग जो चलते थे अपनी दुकान पर। पिताजी मुलायम सिंह यादव बोलते हैं कि बीजेपी और बाबा जी लाल टोपी से डरते हैं। भाई लाल टोपी तो लाल खतरे का निशान है। ट्रेन के सामने भी लाल झंडा लगा देना, वो भी रुक जाए बेचारी, है नहीं। फिर क्या सरकार चलाओगे? पिछली योजना में हमारे चित्र याद है 42+ एज होगी मेरी, तो जब यहाँ पे साइकिलें आई थी सपा की सरकार में, एक हिंदू को मिली थी। अब कोई भी ऐसा जो भी योगी जी ने चलाई ना, तो कभी नाम देख के दिया बेचारों ने। अब तेरे नाम के मोहम्मद लग रहा, अली लग रहा, आगे पीछे तुझे राशन नहीं मिलता। सब कुछ याद, सबका साथ सबका विकास। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं असामाजिक तत्व, जो खाने के बाद गद्दार होते हैं, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। लेकिन योगी के है ही नहीं बेचारे के, लेकिन फिर भी ले रहा उन्हें भाई सबका साथ सबका विकास। अब योगी जी ने कहा कि मैं गर्दन काट के भी दे दूं मुसलमानों को, तब भी यकीन नहीं करने के। नकुड़ के पास एक गाँव है नया कुंडा, तो वहाँ उनसे पूछा कि अगर योगी जी तुम्हें गर्दन काट के दे देंगे, कल डिबेट देख रहा था मैं ऐसे किसी की, तो उन्होंने कहा हम नहीं करने के योगी पे विश्वास। तो भाई क्या करेंगे बता भाई। सबसे ज्यादा फायदा जो सुनो बिल्कुल सबने, कहीं आप जो भी योजना चल रही, ये 3-3 हज़ार रुपये आ रही है श्रमिक कार्ड में, सबको मिले। क्योंकि हमारे तो बच्चे, हम 2 हमारे 2, इनके 2 की जगह 20 है, सबके 20-20 3-3 हज़ार रुपये सबके आ रहे। कहीं चले जाओ अस्पताल में चले जाओ, सब ज्यादा भरे पाओगे यहीं। सारी योजना इन्हें चाह और फिर भी जार उगड़ेंगे, क्योंकि सांप और बिच्छू की फितरत एक ही होती है। जैसा पाल लो को डंक मारे ही मारेगा वो, ये सीधी सच्ची बात है। अब सबसे बड़ी बात, सरकार न तो पक्ष करती। अब जितने भी यहाँ पे सब खड़े सारे बीजेपी के ही हैं। एक आधा कोई बंदा में कहते नहीं फूल में कांटा भी हो भाई, जैसे हमारे जैन चौधरी कांटा ही है बेचारे, या नहीं। अगर उन्होंने ऑफर भी दिया, अकबर तेरे लिए दरवाजे खुले हुए हैं, मोस्ट वेलकम। अब वो सोच रहा कि तू उल्टी बात मार दे, अब पहले 700 परिवार को वो दो। क्यों गए बात 700 परिवार वहाँ से? धरना धरने के तरीके तो हो। 500 रुपये मिल रहे थे, वो भी डिबेट देखी मन ने। 150 में लुगाई मिल रही, 150 में शराब मिल रही, और खाने पीने फ्री था वहाँ से। वो भाई 10-20 बीघे वालों का नाश करने गए थे वे टोपी ओढ़ के। हाँ, और कोई चक्कर नहीं था वहाँ। 10-20 बीघे वाले बेचारे इस कानून तय रोटी खा लेते। ये रोटी खान मतलब क्या लगा, कभी रोटी चली जा, जयंत को भी दे लोगी थी, उसमें राकेश टिकैत को भी दे लोगी थी। क्यों सा तो बैग चाह, उसे नेतागिरी चाह, दन्नू का बूझ क्या लगा। मैं उसमें नहीं हूँ नेतागिरी में, और मैं नरेश भाई नेताओं को बुलावे, वो नेताओं का विरोध करता भी रहे। तो वादा कर रहे हैं कि सबको 18,000 रुपये मिलेगा, लाइट फ्री में मिलेगा, 10 रुपये में एक प्लेट खाना मिलेगा। भाई एक बात बता, मजा अगले से 1 लाख रुपए दे दियो, मेरी लंडी को दियो छेड़ में 1 लाख को चाटता फिरूंगा के नू बता भाई। वे तो 1 लाख रुपए मेरे लिए जीरो ही हो गए, वे तो खरीद होगी मेरे लिए तो भाई। जब मेरी लड़की किसी मुसलमान के ना छेड़ दी या रोक ली, तो मेरी डबदा तो 2 लाख रुपए महीना दे दो मुझे। नाई दसन ने नस्ल बिगाड़ दी, छोटे छोटे बच्चे हैं सब नशे में चल रहे हैं। इन्होंने स्मेक बेचनी शुरू कर दी, इतना नशा कर दिया कि आने वाली पीढ़ी को भी खराब कर दिया इन्होंने। की बात कर रहे हैं आप? नाई दसन की। नाई दसन ने जगह जगह सारा अपना, उनकी गाड़ी भी पकड़ी गई थी और वो लुका लुका फिरे था। अब ये वोट अपना फार्म भरने के लिए अब पकड़ा गया ये, अब जेल से बाहर नहीं आवेगा ये, और नहीं कहले कभी कामयाब होने का। इन्होंने सिवा आतंक के सिवा और कुछ नहीं किया। रेल के अंदर भी कांदले में ये आग लगा में थे, आम पब्लिक को फूक के थे, और पब्लिक वहाँ से जो है किसी ने कोई सहयोग नहीं करा है। पब्लिक ही वहाँ इकट्ठी हुई, अपना जान बचा के वहाँ से भागी है। ठीक है। हाँ जी। वो तो बोलते हैं कि बाबा जी उनसे डर गए, इसके लिए उनको जेल में डाल दिया है। बाबा नहीं डरे हैं, बाबा डरने वाले नहीं हैं। वे तो 10 तारीख आने दो और बुलडोजर चलावेंगे। वे तो बुलडोजर तो चलाएंगे और बुलडोजर तो सबको लगा पट्टे पे लगा देंगे।
जो है तो योगी जी ने बोला उनकी गर्मी निकाल देंगे हम 10 मार्च के बाद। अरे मेरे भाई गर्मी कैसे निकाल देंगे वो, गर्मी तो वे निकाल लेते अखिलेश यादव बोल रहे हैं, अखिलेश 2013 में गर्मी निकाल लेते उनकी बाबा जी बोल रहे हैं नासिर हसन की उनकी गर्मी निकाल देंगे। हाँ बाबा, हाँ बिल्कुल निकाल लेंगे। ये तो 10 तारीख आने दो, उनकी गर्मी निकाल देंगे उनकी। जब ये गलत काम करेंगे तो गर्मी तो निकलेगी उनकी। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नी निरवाल एडवोकेट कलेक्ट्रेट शामली बैठता हूँ। देखो ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बात करती है। मैं आपको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताऊंगा। हमारे पूरे प्रदेश में केवल एक हाई कोर्ट और एक बेंच, दोनों पूरब में। क्या आप वेस्ट यूपी को हाई कोर्ट की आवश्यकता नहीं? लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करने की बात करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मजबूत जब तो होगा जब हाई कोर्ट की बेंच होगी। 5 साल तक क्या किया इन्होंने? ये राशन में गरीब जनता को और खरीदना चाहती है। एक नमक की थैली पर फोटो मोदी का, अरे नमक की थैली तो लालाओ के 12 के फ्री रख के रहते कट्टे। इतनी ऐसी सरकार हमने देखी कि नमक पे भी इन्होंने फोटो लगा दिया। युवाओं को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। 5 साल में यहाँ पे न तो कोई सरकारी कोई ऐसा हॉस्पिटल बना हो या कोई हॉस्पिटल हो या कोई स्कूल हो, सारे प्राइवेट स्कूल है यहाँ पे। लूट होती है, लूट स्कूलों में यहाँ पे। ठीक है। हाँ, आप एडवोकेट आप बता रहे हैं, ठीक है। आपको पता होगा, मुझसे बेहतर पता होगा आपको कि इस सरकार में कितना क्राइम रेट है और पिछले सरकार में कितना क्राइम रेट थे, पता है आपको? है जी। इस सरकार में कितना क्राइम रेट है और पिछले सरकार में कितना था? क्राइम इस सरकार में भी कम नहीं है। कितना है? कितना है वो आप देख लो। हाथरस का कांड देख लीजिए आप, लखीमपुर का देख लीजिए, किसानों पे ट्रैक्टर चढ़ा दिए। इतनी तानाशाही सरकार की आम आदमी की जनता पे इतना वो करेगी, बताओ। बताया जा रहा है कि इसमें क्राइम रेट काफी कम हुआ है पिछले सरकार के मुकाबले। आप थाने में जाइए ना, रिकॉर्ड देख लीजिए ना, कितने मुकदमे पंजीकृत पूर्व की सरकारों में थे और अब की में कितने पंजीकृत थे। पूरे प्रदेश का उठा के देख लीजिए कितना क्राइम हुआ है, कितनी हत्याएं हुई है। किराने में 2 लड़कियां नंगी पड़ी थी, बिल्कुल थोड़ी हत्या हुई जिले में, पता कर लो आप। क्राइम की बुरी स्थिति है। अच्छा, बुरी हाँ, स्थिति है, बुरी ठीक है। बिल्कुल। हाँ, अच्छा ये बताइए आप, आरएलडी जैन चौधरी जो अखिलेश यादव के साथ में चले गए हैं, इसका क्या फायदा होगा उनको? किसान, मजदूर, व्यापारी सबको फायदा होगा। उन्होंने बताया 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेंगे और हाईकोर्ट की बेंच मिलेगी और तमाम बहुत सारे मुद्दे किसान, मजदूर, युवाओं को सबके लिए मुद्दे उन्होंने रखे हैं। हाँ जी, बोलिए। किसानों को कोई पहले नहीं मिला, अब नहीं मिलने का, आगे नहीं मिलने का। अगर अखिलेश की सरकार आती है और इन्होंने नौकरी कहते हैं कि लगा में 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे। पहले जो नौकरी आवेगी तो नौकरी भरेंगे में जो नकलता पास हो रहे 90%, 95% बोर्ड पर नकल होती है और वहाँ से पास होते हैं। हम लोग हमारे बच्चे जो है मेहनत करके पास होते हैं, उनके 50%, 60% नंबर आते हैं। वे लोग जो है उनके बीच में बिठा दे तो हमारे बच्चे आवेंगे। वे उन्होंने फिजिकल यूपी पुलिस की भर्ती करी थी इसने, अखिलेश ने। तो अखिलेश ने उसने जो है फिजिकल हटा के और मेरिट पे कर दिया। जब उनके मेरिट पे तो उनके नंबर आवेंगे, हमारे बच्चों को कहाँ आ जाएंगे यहाँ से। भाई साहब का मानना है कि यूपी सरकार में, योगी जी के सरकार में मतलब क्राइम रेट बढ़ गया है, ठीक है। यहाँ पे सुरक्षा मुद्दा है, लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। आप बताइए। आप देखो जी, ऐसा है, पक्ष विपक्ष सब अपनी बात रखता है। अच्छा, रही हाई कोर्ट बेंच की बात है। यहाँ हाई कोर्ट बेंच का सबसे बड़ा जो विरोधी है वो मुलायम सिंह और अखिलेश है। आज तक वे चाहते नहीं यहाँ हाई कोर्ट की ब्रांच आवे। पूरा विरोध करा उन्होंने, हर सरकार में विरोध करा, आज तक करते आए। अब फिर वे कैसे ले आएंगे हाई कोर्ट की ब्रांच या नहीं? वेन्यू कहे 15 दिन में हम गन्ने का पेमेंट कर देंगे या नहीं? पहले 5 साल रहा, क्यों नहीं कर दिया 15 दिन में गन्ने का पेमेंट? अखिलेश ने कौन सा काम कर देगा? पहले नहीं करा, आप कहाँ से कर देगा? कितने दिन में पेमेंट कर रहे हैं? हैं जी, कितने दिन में पेमेंट हो रहा है आप लोग? पेमेंट का तो सब पहले से सुधार है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम हो रहा, लेकिन पहले से बहुत सुधार है। हाँ। देखो युवाओं को और किसानों को जुमले क्यों दिए इन्होंने? अमित शाह ने बोला था कि ये तो जुमला था 15-15 लाख का। ऐसे ही जब 15 दिन में गन्ना भुगतान नहीं कर सकते थे तो 15 दिन का इन्होंने क्यों कहा था कि 15 दिन में गन्ना भुगतान कर देंगे, 15-15 लाख रुपए युवाओं को दे देंगे, क्यों कहा था इन्होंने ऐसे? ये सब जुमला है। इन्होंने किसानों को बिल्कुल धरती में गाड़ दिया, मजदूरों को धरती में गाड़ दिया, व्यापारी को। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल, किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल तो देश खुशहाल। आप बताइए। किसान भी खुशहाल और देश भी खुशहाल। आगे आइए आप। एक किसान के 10 बीघे, हम अपने के पास आऊँगा, हम किसी का 100 बीघे वाले करते ना, 10 बीघे जमीन का ही माना चलो। 10 बीघे जमीन में हमारा कार भी है, 3 मोटरसाइकिल, 1 मोटरसाइकिल है, 2 स्कूटर है। जक्कत बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे, बढ़िया पढ़ रहे। हमारी लड़की ने 2 टेस्ट करे भी पास, पारदर्शी तरीके से हुई है। और नहीं मामा 1 बीघा बेचनी ना पड़ती किसी को, 10 सवाल को पकड़ते भाई, कोई मंत्री दिखा, कोई संतरी दिखा, लड़का खेल रहा, लड़का
दूसरे योगी सरकार दावा कर रही है कि पुख्ता सबको सुरक्षा मिल रहा है, यहाँ पे गुंडागर्दी कुछ नहीं हो रही है, लेकिन भाई साहब बता रहे हैं क्राइम बढ़ गई है। गुंडागर्दी तो इतनी मतलब इतनी मान लिए इस भी बता दूंगा। हम अपनी लड़की को छोड़ने जा रहे थे, 4 घंटे वहाँ बैठना पड़ा था। या तो हमारी ड्यूटी लग गई थी, इसमें महंगाई जोड़ ले वसी जोड़ ले। और जो हमारी लड़की जा रही किसी मुसलमान का या करना छेड़ दी और हमारा गंडा 1000 रुपये क्विंटल बिक जाइए, उसे हम चौथड़ू में देंगे, कहाँ देंगे? सही बोल रहे हैं।